नमस्कार। आज हम एटम के अंदर जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसके प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। तो आप जान लीजिए, एटम जो हम पहले बताए हैं, एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ टेबल में लिखे हुए हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। पहले है चार्ज है, फिर है मास है, फिर सिंबल है, फिर पोजीशन है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। मास जो है इलेक्ट्रॉन का 0 होता है, प्रोटॉन का 1 होता है और न्यूट्रॉन का 1 होता है। जो मास इसका जो मेजर करते हैं वो उसका यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये बहुत छोटा यूनिट है और इसके बारे में डिटेल आगे के क्लास में बताया जाएगा। अभी आपको सिर्फ यही जानना है कि वो यूनिट होता है, उसी यूनिट से हम इसको तौलते हैं। और सिंबल में नीचे में चार्ज लिखते हैं, ऊपर में मास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1 होता है, इसलिए -1 नीचे, ऊपर 0। प्रोटॉन पर 1 और 1। न्यूट्रॉन पर नीचे चार्ज 0 होता है, 0 और 1। और पोजीशन सबका हम लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है अराउंड द न्यूक्लियस, चारों तरफ कक्षा में घूमते रहता है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है। आगे चलते हैं कि आपको हमेशा याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल बी इक्वल इन नंबर। हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम में दोनों का नंबर जो है ना बराबर होता है नॉर्मल केस में। और जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो नंबर होता है उसी का नाम है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वह एक पीरियोडिक टेबल है। उसी पीरियोडिक टेबल में जितना भी आपका आइटम है सब रखा हुआ है। तो उसमें जितना नंबर पर रखा हुआ है वो सबको नंबर मिला हुआ है, उसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। और जो नंबर मिला है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एक के संख्या के बराबर होता है। ऑल एटम्स आर केप्ट इन ए टेबल, दिस टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। हमेशा याद रखिएगा। अब है वाई एन एटम इज चार्जलेस इन नॉर्मल केस। तो आंसर हम यहाँ बना दिए हैं। एटम अगर कोई है उसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन 5 है, तो प्रोटॉन भी 5 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 5 है तो प्रोटॉन भी 5 हो जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, तो 5 पर 5 × -1। और प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है और 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से गुना हो गया। जब उसको जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपको 0 आ जाएगा। यानी नॉर्मल केस में एटम जो है ना कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है। क्यों चार्जलेस होता है? तो आंसर यही होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एन एटम, सो एटम इज चार्जलेस। फिर है चार्ज क्रिएशन। एटम के ऊपर हम चार्ज क्रिएशन कैसे करेंगे? तो चार्ज क्रिएशन में है एटम कैन बी क्रिएटेड, चार्ज ऑन एन एटम कैन बी क्रिएटेड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जो हम ट्रांसफ़र करेंगे तभी किसी भी एटम पर चार्ज आएगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन से किसी भी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो उस पर कितना चार्ज आएगा? तो निकाल दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। सपोज कीजिए कि उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और 2 उसमें से हम ले लिए तो कितना बच गया? 10 बच गया। और जब 12 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन तो 12 होगा, प्रोटॉन तो लिए नहीं है, तो 12 प्रोटॉन हो गया। देन जो है टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 × -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस 12 प्रोटॉन है, तो 12 × +1, -10 + 12 +2, यानी उस पर +2 चार्ज आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए तो उस पर 2 पॉजिटिव बन जाएगा आपका। फिर आगे है, आपको बनाना है व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑन एन एटम इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन। 2 इलेक्ट्रॉन उसको हम दे देते हैं तब उस पर कौन चार्ज आ जाएगा? इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद शेयर कर देना है। आंसर होगा -2 यूनिट। आंसर क्या होगा? -2 यूनिट। तो वही कोई भी आइटम को मानिएगा, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है आप दे दिए तो यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन उतना 2 बढ़ जाएगा। और प्रोटॉन जितना पहले से होगा उतना ही होगा, तो आपका -2 आंसर आना चाहिए। और उसको बना करके और इस क्वेश्चन को शेयर कर देना है। और कुछ याद करने की बात है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से लेते हैं तो उस पर 2 प्लस चार्ज बन जाएगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं
यानी किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता है तब वहाँ पर -2 चार्ज हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा। याद रखना है, फिर से सुन लीजिए। किसी भी एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है तो उस पर -2 चार्ज आ जाएगा, और अगर किसी भी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है यानी वहाँ से निकल जाता है तो +2 यूनिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये याद रखना है। आज बस इतना ही, और जो हम क्वेश्चन दिए हैं इसको बना करके और आप ज़रूर शेयर कर देंगे, तभी आपका काम हम कंप्लीट मानेंगे और उसी के अनुसार आपको ग्रेडिंग होगी। ओके, थैंक यू। आज इतना ही।